बहुत ही बदकिरदार लोग हैं, हर हवाले से किसी काबिल नहीं हैं। इन लोगों के कदमों में दीनी मुक़द्दसात भी उठा के डाल दिए गए हैं। इन फुसाक फुजार के सियासी मकासद के लिए जब ये जीत जाएंगे, यानी एक फासिक आदमी जीत जाएगा, तो फिर मजहबी मौलाना जिसने अपना मज़हब, अपना दीन, अपनी जमात, मुक़द्दसात सब उठा के इस फासिक के पाँव में डाल दिए हैं और मज़हब को टूल बनाकर, वसीला बनाकर इसकी हिमायत के लिए इस्तेमाल किया, मैदान में ले आया है, उसने जवाबन इस मौलाना को या कोई ठेका दे देना है, या इसके बेटे को दाखिला दिलवा देना है, या वीज़ा दिलवा देना है, या चंद बंदे इसके भर्ती करवा देने हैं। इस कीमत पर इन्होंने मुक़द्दसात उठा के इन लोगों के कदमों में डाल दिए हैं और ये इंतखाबात का सबसे भयानक पहलू है। सबसे आप सियासी मैदान में हैं, आप अगर इसलिए सियासत कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को आज़ादी दे, हम ग़ुलामी से निकलें, हमारी ज़ंजीरें टूटें, हमने तो आज़ादी देखी नहीं है, नाम सुना हुआ है, देखी कोई नहीं है, तो आप अपनी कौम को आज़ाद करवाएं और अल्लाह को राज़ी करें कि या अल्लाह मैं तुझे राज़ी करने के लिए कर रहा था, तो अल्लाह की कसम आपकी सियासत भी इबादत बन जाएगी। अल्लाह की रज़ा के लिए किया हुआ अमल नेकी बन के आसमानों तक चला जाता है। तो ये आज वो इमरान रियाज खान साहब के बारे में लोग कह रहे हैं जी आपके स्टूडेंट हैं, आप उनके हक में बात करें। मैं तो हर उस बंदे के हक में बात करूंगा जिस बंदे के साथ जुल्म हुआ है। हम कहते हैं ज्यादती हुई है, इस तरह नहीं होनी चाहिए। हम तो उस वक्त भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े थे जहां आज खड़े हैं कि फौज का सियासत में कोई दखल नहीं होना चाहिए। हमारे नजदीक 2017 के अंदर जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जरिए जिस तरीके से एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया और मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया, बिल्कुल उस तरीके से ये जो कुछ 2022 के अंदर हुआ इमरान खान साहब के साथ, ये भी गलत हुआ। लेकिन जो इसको गलत समझे और उसे गलत ना समझे वो मुनाफिक है, और वो भी मुनाफिक है जो उसे गलत समझे और इसे गलत ना समझे। हम तो कहते हैं 5 साल पूरे करने थे और ये 5 दफे असम्बलियां चले, अपना वक्त पूरा करें तो फिर इंशाअल्लाह ताला। और बाकी जो चेयरमैन नैब की कारस्तानी है वो आपके सामने आ रही है, एक एक करके गुनाह उठाए हुए हैं इन्होंने, हैंडलर्स ने उठाए हुए हैं, किसी सियासी हुकूमत ने नहीं उठाए। जिन्होंने लश्कर बनाए थे, जिन्होंने तकफीरी बनाए थे, जिन्होंने कातिल पाले थे, यही हैंडलर थे और इन्होंने ही हमारे लोग उठाए हुए हैं। हमारे मिसिंग ने ना खुदकुश हमला किया, ना किसी अपनी पाक फौज के जवान पर हमला किया, ना किसी बेगुनाह को मारा। बस ये हमें तकलीफ में रखना चाहते हैं या बैलेंसिंग पॉलिसी पर अमल करना चाहते हैं, बेगुनाहों को उठाते हैं। इंशाअल्लाह इन आशुराई और करबलाओं की आहें इनको बर्बाद करेंगी। मैं यहाँ एक बात कह देना चाहता हूँ, हमारी पाक फौज के वो जवान जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, जो वतन की हिफाजत के लिए जाने देते हैं, शहीद होते हैं, आए दिन उनके जनाजे आते हैं, हमारा सलाम उनको, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी जानें हैं, हमारा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो हमारे मुहाफिज हैं। लेकिन अगर इमामजादे की एहतराम मुतवल्ली ना करे तो बाहर के लोग आकर एहतराम नहीं करते। कुछ लोग हमारी पाक फौज के इदारे को बदनाम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इस इदारे को बर्बाद न करें। ये पाकिस्तान के अवाम की ज़रूरत है, अमन अमान की ज़रूरत है, दुश्मनों के मुकाबले में हमें चाहिए। हम उस वक्त तक आज़ादी और इस्तिक़लाल हासिल ही नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ताकतवर हमारी फौज ना हो जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर सके, सरहदों की हिफाजत के लिए। लिहाजा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग तो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। उनकी नाजायज आरज़ुएं अरमान पूरे नहीं हो रहे, अखाड़ पिछाड़ में लगे हैं, खुद भी गर्क हो रहे हैं, पाकिस्तान को भी डुबोना चाहते हैं और पाकिस्तान के इदारों को भी डुबोना चाहते हैं।
लिहाजा हम अपनी मादरे वतन के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। और वो लोग जिन्होंने अभी ज़िमनी इंतखाबात में वोट डाले और बैगर्स को शिकस्त दी और इस नैरेटिव को कामयाब बनाया कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, अमेरिका को कोई हक नहीं है यहां हुकूमतें बनाए और गिराए। इस वक्त आखिरी बात बस खत्म करने लगा हूं, दुनिया तब्दील हो रही है, पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट ईस्ट की तरफ। कोरोना से और तेज हुई, यूक्रेन की जंग से और तेज हुई। इमरान खान का रूस जाना ठीक था, हम उसकी हिमायत करते हैं।